शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो घर में धन दौलत मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी के पौधे में भी माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर सदा कृपा बनी रहेगी। क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु को भोग तुलसी के बिना अधूरा होता है और माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में पूजा जाने वाली तुलसी जिस घर में लगी होती है वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से कई तरह के रोगों का नाश भी होता है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी तुलसी से संबंधित कई ज़्यादा नियम बताए गए हैं। अगर आप उनको भी पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको तुलसी की महिमा के बारे में और अच्छे से पता लगेगा। उसके अनुसार तुलसी में ऐसे गुण होते हैं जो भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में भी संकेत दे देते हैं। इसके लिए बस आपको तुलसी के पौधे की स्थिति देख करके अंदाजा लगाना होगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली हो सबसे पहले महालक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को दरिद्रता अशांति कलेश नहीं पसंद बिल्कुल भी। इसके अलावा ग्रहों की दशा खराब होने पर भी तुलसी अपना संकेत देने लग जाती है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में केतु का भी बुरा प्रभाव है तो भी तुलसी उनको संकेत देने लगती है। यदि तुलसी के पौधे के ऊपर कोई पक्षी घोंसला बना लेता है तो समझ ले कि कुंडली का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है। वास्तु के मुताबिक तुलसी सूखना या फिर तुलसी का झड़ना भी कई बार पितृदोष का कारण हो सकता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष होता है उसके असर घर में मौजूद तुलसी पर पड़ता है और तुलसी सूखने लग जाती है। घर में तुलसी के पौधे का सूखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का जो पौधा होता है वह संपन्नता का संकेत होता है और अगर वो सूख जाए तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसा भी होता है कि कई बार ठंड के कारण या किसी और रीज़न से भी तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है, लेकिन अगर वो भी बिना वजह हो रहा है तो वो फिर आपके लिए आर्थिक नुकसान का संकेत है। ज्योतिष में तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर से इमीडिएटली बाहर निकाल देने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं निकाल देना चाहिए, उसको सम्मान के साथ निकाला जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उस पौधे को जड़ के सहित आप उसको उठाएं, उसको पवित्र नदी तालाब सरोवर कहीं पर भी आप विसर्जित करके आ जाएं, लेकिन साफ पानी होना चाहिए, बहता हुआ पवित्र। तुलसी के पौधे में पानी डालते समय ध्यान रखें कि दिन में केवल एक ही बार पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से वो ख़राब हो सकता है। तुलसी के पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तेज़ धूप में ये बहुत अच्छे से खिलती है और तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो लोग तुलसी का पौधा घर में रखते हैं या फिर लगाना चाहते हैं या फिर वो सोच रहे हैं इस बारे में, तो उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेरीज़ होती है जिनके वो आंसर ढूँढते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाते हैं। उन कुछ क्वेरीज़ को हमने इस वीडियो में कवर किया है। हो सकता है कि कुछ क्वेरीज़ हमने छोड़ दी हों, तो हम चाहते हैं कि आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उनका आंसर निकाल के ला सकें आपके लिए, अगर हम कर पाएँ तो। और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो हमने इसमें मेंशन नहीं की है तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं जैसे सबसे पहले है कि संसार में सबसे छोटी कौन-सी तुलसी होती है? तो हम बता दें कि संसार में सबसे जो छोटी तुलसी होती है वो होती है कपूर तुलसी। उसकी ऊंचाई बहुत छोटी होती है। और फिर हमें किस तुलसी की पूजा करनी चाहिए? रामा तुलसी की जो होती है उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, उसे घर में लगाना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पूजा पाठ में भी राम तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्यामा तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थी। अब तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? तो तुलसी माँ को जल चढ़ाते समय ओम ओम मंत्र का 11-21 बार जाप किया जाना चाहिए। तुलसी का पौधा कितने दिन में कैसे उसको कितना पानी देना चाहिए? तो अधिक अगर आप पानी उसको देंगे तो तुलसी का पौधा मर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह जब पूजा करते हैं तुलसी की, तो मान लीजिए घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग तुलसी को पानी देते हैं, जिससे उसकी जो जड़ होती है वो सड़ जाती है। तुलसी के पौधे को धूप अच्छी देनी चाहिए और उसको अधिकतम धूप और नमी की आवश्यकता होती है। तुलसी को सीधे धूप की आवश्यकता होती है और आइडियली आदर्श रूप से जो बेसिल होती है यानी जो तुलसी होती है उसको फलने-फूलने के लिए दिन में 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 4 घंटे की धूप तो उसको मिलनी ही चाहिए जीवित रहने के लिए, नहीं तो उसकी जड़ सड़ जाएगी। रविवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए नहीं? ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी में दीपक जलाने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब घर के लिए कौन सी तुलसी सबसे अच्छी होती है? तो ज़्यादातर घरों में रामा तुलसी लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी
श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब तुलसी का पौधा घर में कब लाना चाहिए? दिन के दौरान इससे लगभग, जैसे आपको बताया है कि कम से कम 8 घंटे की धूप चाहिए होती है और इसकी केयर करनी आपको पूरी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं तुलसी का पौधा अपने घर में लाने के लिए। तो तुलसी का जो पौधा है हिंदू कार्तिक माह के दौरान गुरुवार को लाना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी महीने, किसी भी सप्ताह, किसी भी गुरुवार को ला सकते हैं। घर के मध्य भाग या आंगन में भी तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा क्यों लगाया जाता है? शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपके ऊपर है तो आपके घर में धन दौलत मान सम्मान की हमेशा जगह बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही तुलसी जो होती है उसको भी माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया है। माना जाता है कि अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तुलसी को जल कैसे चढ़ाएं? तो माँ तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ आप तांबा या चांदी का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए और उसमें तुलसी को आप अर्पित करिए धीरे धीरे करके। इसके साथ ही तुलसी का जो मंत्र है उसको आप पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति भी बोल सकते हैं। तुलसी को रोज पूजा कैसे करें? तो देवी जी जो है, तुलसी जो है देवी का रूप होती है। तो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। यदि आप चाहें तो देवी को आप माला, फूल, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान जैसे दुपट्टा, साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर या कोई भी चांदी का आभूषण चढ़ाएं। देवी तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और साथ में आरती भी कर सकते हैं। तुलसी को दिया कब नहीं जलाना चाहिए? तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि शाम के समय यानी सूरज डूबने के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद तुलसी का पौधा सो जाता है और इस समय उनकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है, इसलिए तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए इस समय। किस दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए? तुलसी का पौधे के लिए वास्तु और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी के पौधे की देवी जो होती है वो रविवार को उपवास रखती है। तो यदि आप रविवार को पौधे को पानी देते हैं तो आप उपवास तोड़ रहे हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि रविवार को तुलसी के पौधे को पानी नहीं दें, क्योंकि उस दिन वो उपवास में होती है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी नहीं तो आपके घर में आ जाएगी। और रविवार के दिन तुलसी में दीपक भी नहीं जलाएं और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजन भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे को टच भी नहीं करना चाहिए और शाम के समय तो वैसे भी सूरज डूबने के बाद दीपक ना ही जलाएं तो सबसे अच्छा है। हर रविवार, एकादशी और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। साथ ही इन दिनों में और सूरज छिपने के बाद तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ें। घर में कितनी तुलसी के पौधे होने चाहिए? आपने देखा होगा कि जब तुलसी फैलती है, बड़ी होती है तो उसमें बीज आते हैं और बीज आने के कारण उसमें कई छोटे छोटे पौधे अपने आप उगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि घर में जो तुलसी का पौधा होता है वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, ये अच्छे माने जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास क्या नहीं होना चाहिए? तुलसी जो है बिना कंटीले वाला पौधा होता है, इसमें कांटे नहीं होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि इसके पास जो आप पौधे रख रहे हैं उनमें बिल्कुल कांटे नहीं होने चाहिए। और वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के आसपास कांटे रखने पर घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तुलसी का पौधा कब तक जीवित रहता है? तो ये लेमियासी परिवार का एक काफ़ी फेमस सुगंधित 12 मासी औषधीय पौधा है। इसका तना खड़ा अनेक शाखाओं वाला उपझाड़ी होता है तथा पत्तियां हरी या बैंगनी रंग की होती हैं। आप इसका अगर प्रॉपर ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे तो ये कम से कम 4 साल तक तो जीवित रहता ही है। शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए तुलसी पर? शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्तियों को काफ़ी लाभ मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय जो है 6 से 8 बजे के बीच माना गया है। 6 से 8 के बीच का समय जो होता है वो एक्चुअली राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए आपको जो दिया है कोशिश करें 6-7 बजे तक आप जला लें। गुरुवार को तुलसी को क्या चढ़ाना चाहिए? गुरुवार को तुलसी को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और लाल चुनरी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जी खुश होती हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती है। अब तुलसी को जो पौधा होता है छत पर क्यों नहीं रखना चाहिए? तुलसी का पौधा छत पर इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है और घर की जो पॉजिटिविटी होती है कम हो जाती है। ये एक तरह से औषधीय पौधा है और जब आप इसे अपने घर में रखेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ऊंचे स्थान पर रखें जो घर के मूल आधार से काफ़ी ऊंचा हो, इसलिए इसको छत पे नहीं रखना चाहिए।
तुलसी का पत्ते तोड़ते समय हमें कुछ मंत्र होते हैं जो हमें बोलने चाहिए, जैसे कि ओम सुभद्राय नमः, मात्स तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। ये मंत्र है, इसका आप जाप करें जब भी आप तुलसी को पूजा कर रहे हैं, उसके पत्ते तोड़ रहे हैं तो। ये कुछ कॉमन सी क्वेरीज हैं जो लोगों के दिमाग में होती हैं। अगर आपको भी कुछ है जो आपके माइंड में है तुलसी से रिलेटेड तो हमें ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।